कार्पण्य माने होता है दीनता। भक्ति का आभूषण दीनता है। दीनता जिसके हृदय में है उसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है। आप विचार करें, हमने एक दिन कहा था महाराज जी, महाविष्णुस्तु भरतः, साक्षात महावैकुंठ के अधिपति महाविष्णु ही भरत जी हैं। प्रेम सिखाने आए, साक्षात भगवान है भरत जी। और भरत जी की दीनता देखिए। उनके दैन्य को देख कर ही चित्रकूट की वज्रशिलाएं पिघलकर बहने लग गई हैं। छाती फटती है ऋषियों की, हाय हाय भरत जी सहन नहीं हो रहा है तुम्हारा दैन्य। राम जी सह नहीं पाते हैं उनकी दीनता। ये कार्पण्य है, दैन्य। श्री रामानुजाचार्य भगवान के गुरुदेव क्या कह रहे हैं? श्री स्वामी यामुनाचार्य जी महाराज, क्या कहना। भगवान जिनकी अंक में खेलते हैं वो आचार्य चरण क्या कह रहे हैं? यह है कार्पण्य। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधाई सोहम विपाकावसरे मुकुंदा क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। क्या प्यारा भाव है। हे नाथ, कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो मैंने हजारों हजारों बार न किया हो। उन निंदित कर्मों के फल भोग का अवसर आया तो हे नाथ मैं आपके सामने करुण क्रंदन कर रहा हूं। मैं चाहे जितना नीच हूं, अधम हूं, पर हे नाथ मैं केवल आपका ही हूं। एकमात्र आप ही मेरे हैं। हे प्रभु, आप ही एकमात्र मेरी गति हैं। क्या यामुनाचार्य जी के जीवन में कोई निंदित कर्म है? यह है उनका दैन्य है। सुदामा जी के जीवन में पाप का स्पर्श है। कितनी प्रशंसा कर रहे हैं सुखदेव जी सुदामा जी की। और सुदामा जी का कार्पण्य, क्वाहम दरिद्रो पापियान क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबंधु रीतिस्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। कहां में दरिद्र पापिष्ठ, पापियान माने महापाप परायण। कहां श्रीनिवास भगवान लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ श्री कृष्ण। कहां में अधम ब्राह्मण। और मेरे जैसे अधम ब्राह्मण को भगवान ने अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। क्या सुदामा जी अधम ब्राह्मण हैं? क्या सुदामा जी दरिद्र हैं? क्या सुदामा जी पापियान हैं? ये कुछ भी नहीं है, पर यह है उनका दैन्य है। गोस्वामी जी का दैन्य देखिए। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। लगता किसी दूसरे के बारे में कह रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं? इन महु प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। इतने से ही रुके नहीं, जो अपने अवगुण सब कही हूं, बाढ़े कथा पार नहीं लई हूं। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे में समुझ यही सयाने। यह दैन्य।
दैन्य भी दो तरह का होता है। एक दैन्य की नकल होती है, दैन्याभिनय, और एक होता है दैन्य। तो नकल जो होती है स्वामी जी, वो तो नाटक के समय चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। नकल हमेशा नहीं रहती, असल हमेशा रहती है। दैन्य का अभिनय नहीं, दैन्य। और दास ने अनुभव किया पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का दैन्य, स्वाभाविक दैन्य। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी का स्वाभाविक दैन्य। उनकी नकल हम नहीं कर सकते। बक्सर की बात है, एक पजामा वाले एक व्यक्ति आए, कुर्ता पजामा पहने थे, थोड़ी बड़ी आयु के थे। तो महाराज जी पता नहीं कहाँ से आए थे, तो डंडा टेक कर तुरंत साष्टांग पड़ गए, प्रणाम किया और उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया। हमको आश्चर्य हुआ कि कैसा आदमी है, इतने बड़े महापुरुष को आशीर्वाद भी दे रहा है, सिर पे हाथ धर दिया। मामा जी ने कहा, भैया सरकार ये हमारे गार्जियन हैं, ये हमारे अभिभावक हैं, इनसे हमने पढ़ा। पता नहीं क्या पढ़ लिया होगा उन्होंने, भगवान जाने। बोले इनसे हमने पढ़ा है, हम इनके विद्यार्थी हैं। ऐसा आदर करते तो मैंने नहीं। लोग सोचते ना महात्मा में दुनिया को दंडोत क्यों करें। हमारे वृंदावन के एक बहुत अच्छे विद्वान हैं पांडे जी, मोहनदास जी जानते हैं, पांडे जी हैं ना, अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं। पहले विश्वविद्यालय में दर्शन विभागाध्यक्ष थे, वो दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। तो ओरछा में पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की कथा हुई, तो पांडे जी बोले हमने ओरछा दर्शन किया, हम भी चलेंगे, चलो। तो हमने ऐसे ही परिचय दिया कि महाराज जी ये पांडे गुरुजी हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, वेदांत पढ़ाते हैं। अब महाराज जी ने तो उनसे कभी पढ़ा नहीं, पहली बार मिले। लेकिन जब पांडे जी आते तो कभी उनको नीचे नहीं बैठने देते, उनको कुर्सी पर बिठाते, उनको कुछ कपड़ा देते, कुछ प्रणामी देते, कुछ फल फूल देते और उनको प्रणाम करते। आज भी वे हैं, बहुत वृद्ध हैं, रोने लग जाते मामा जी का स्मरण करके। बोले मुझसे जिन लोगों ने पढ़ा वो लोग मेरा कभी इतना आदर नहीं करते हैं, और जिनसे आपने हमको पहली बार मिलाया वो हमको गुरुजी गुरुजी कह के बोलते थे। आहा, क्या कहना। ऐसा उदाहरण कोई दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसी दीनता जिसमें हो तो समझ लेना शरणागति के 5 लक्षण उसमें हैं, क्योंकि उनके बिना स्वाभाविक दैन्य का उदय हो ही नहीं सकता है।